यूट्यूब चैनल। तो उसको बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आपकी आंसर की है वो 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 को लेकर के यहाँ पे अपडेट आ चुकी हैं कि आपकी आंसर की कब तक जारी की जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे टीआरई 3 का जो नया रोस्टर है उसको लेकर के भी कई अपडेट हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि नोटिस में क्या कुछ अपडेट दिया गया है। आपका जो यहाँ पे फाइनल आंसर की है 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12। इसके पहले आपका जो पीआरटी का था यानी कि 1 to 5 की फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है और उसमें कई सारे जो है अभी भी प्रश्नों के आंसर जो गलत बताए जा रहे हैं अभ्यर्थियों के द्वारा, उसमें देखिए आयोग सुधार करता है या नहीं करता है। जो भी कुछ होगा अपडेट आपको मिलती रहेगी। बाकी यहाँ पे जो 6 to 8 का है और 9 to 10 और 11 to 12 की आंसर की कब तक जारी की जाएगी उसको देख लेते हैं और रिजल्ट से संबंधित क्या कुछ अपडेट दिया गया है। वीडियो पर बने रहेगा लास्ट तक। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि टीआरई 3 के 6 to 8 का फाइनल आंसर की जल्द जारी होगा जारी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए 6 to 8 के लिए अभी जब आपका पीआरटी का यहाँ पे आंसर की जारी किया गया है तो उसमें बताया गया था कि 2 से 3 दिन के अंदर जो है यहाँ पे आपका आंसर की 6 to 8 का जारी कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे 20 सितंबर तक जारी होगा फाइनल आंसर की, यानी कि अब यहाँ पे जो 6 to 8 क्या है वो यहाँ पे 20 सितंबर को बताया जा रहा है कि 20 सितंबर तक जो है आपका फाइनल आंसर की यहाँ पे जारी किया जाएगा। किसका? वो 6 to 8 की बातें की जा रही हैं। उसके बाद देखिए इसके बाद यहाँ पे देखिए इसके बाद माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का मिलेगा अपडेट है। आयोग को अब तक रोस्टर क्लियरेंस का पत्र नहीं हुआ प्राप्त है, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पे टीआरई 3 का जो रोस्टर है जिसमें 65% वाला आरक्षण मामला फंसा हुआ है, कल इसकी सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। यानी कि 18 तारीख को इसकी सुनवाई है और 18 तारीख को सुनवाई अगर हो जाती है तो आपका रोस्टर क्लियरेंस वाला भी मामला यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आयोग को अब तक रोस्टर क्लियरेंस का पत्र नहीं प्राप्त हुआ है और देखिए जब तक आयोग को पता नहीं चलेगा तब तक वो ऑफिशियल साइट पर जो है आपका रोस्टर क्लियरेंस जारी नहीं होगा। कल सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण मामले पर फिर होगी सुनवाई। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, सुनवाई के बाद कल विभाग लेगा फैसला। यानी कि ये आपका जो 65% आरक्षण मामला है, पहले देखिए इसकी सुनवाई 10 को होनी थी, 11 को होनी थी, फिर 12 को होनी थी, मतलब कि 12-13 को किसी दिन भी आपकी सुनवाई नहीं हो पाई। अब इसकी जो सुप्रीम कोर्ट में डेट पड़ी हुई थी सुनवाई की वो 18 तारीख को जो है डेट लगाई गई थी। शिक्षा विभाग में रोस्टर क्लियरेंस की तैयारी हो चुकी है पूरी, यानी कि शिक्षा विभाग की तरफ से कंप्लीट कर लिया गया है, लेकिन अभी भी जो है आयोग को इसके संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। सभी जिलों से विषयवार रिक्तियाँ हो चुकी हैं प्राप्त, यानी कि जितने भी जिले हैं, ठीक है, सभी जिलों से रिक्तियाँ प्राप्त हो चुकी हैं कि कितनी कितनी रिक्तियाँ हैं। और आपको बता दें जो बैकलॉग सीटें हैं उसको भी ऐड करने की बात कही जा रही है टीआरई 3.0 में। 19 सितंबर को विभाग से जीएडी को भेजा जा सकता है रोस्टर क्लियरेंस का पत्र और फिर जीएडी से आयोग को भेजा जाएगा पत्र। पहले इसी माह के अंत तक एचएम और हेड टीचर का, फिर इसी माह के अंत तक टीआरई 3 का रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया वो शुरू करने का आयोग का जो है लक्ष्य रखा गया है। आपको पता होगा कि हेड मास्टर और हेड टीचर की जो आपकी यानी कि एचएम और हेड टीचर की आपकी जो भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी प्रधान शिक्षक भर्ती वाला, उसका भी रिजल्ट अभी दिया नहीं गया है और इसका अंत तक मतलब कि आपका टीआरई 3 और टीआरई जो आप यहाँ पे हेड मास्टर यानी कि प्रधान शिक्षक भर्ती वाला जो था बीपीएससी आयोग के द्वारा जो परीक्षा कराई गई थी उसका रिजल्ट, यानी कि दोनों का रिजल्ट उसी टाइम एक ही समय पे जो है जारी किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हेड मास्टर और हेड टीचर की इसी माह के अंत तक जो है टीआरई 3 का रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने का आयोग का जो है यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। पहले आपको 26 तारीख तक बताया गया था, लेकिन 26 तारीख को अब अभी तो आपका 27 तारीख तक तो आपका जो पीआरटी का यहाँ पे जो आपकी ओएमआर सीट को लेकर के जो अपडेट दी गई है कि आपकी ओएमआर सीट वो 27 तारीख जो है वहाँ पे आपत्तियाँ दर्ज की जाएंगी, उसके बाद से ही कोई फैसला लिया जा सकता है। तो इसमें देखना यही है कि अगर यहाँ पे आपकी जो रोस्टर क्लियरेंस होगा यानी कि जो रोस्टर तैयार किया जाएगा उसमें कितनी सीटें ऐड की जाती हैं आपकी टीआरई 3 में। अगर सीटें अधिक ऐड की जाएंगी तो आपको फ़ायदा होगा, अगर सीटें नहीं ऐड की जाती हैं ज़्यादा तो फ़ायदा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि देखिए जब तक सीटें ऐड नहीं होंगी तब तक कट ऑफ आपकी डाउन नहीं जाएगी। और देखिए अगर सीटें ऐड नहीं होती हैं, ऐड हो जाती हैं तो कट ऑफ आपकी कम जाएगी। अगर यहाँ पे जो सीटें ऐड नहीं होती हैं, ठीक है, तो आपकी कट ऑफ अधिक जाएगी। तो यहाँ पे देखिए प्राथमिक का तो आपका पीआरटी का तो हो ही चुका है, फाइनल आंसर की जारी कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखना ये है कि आयोग के द्वारा क्या अपडेट दिया जाता है कि आपकी दोबारा यहाँ पे आपत्तियाँ दर्ज की जाती हैं या नहीं की जाती हैं।
ठीक है। जैसे अभ्यर्थियों के द्वारा तो मांग है ही कि दोबारा इसको जो है आपत्ति दर्ज कराई जाए, जिससे अभ्यर्थी जो है अपना जो है फिर से आपत्ति दर्ज करें और उनके नंबर जो है वो बढ़ें। बहुत सारे कैंडिडेट के तो नंबर जो है 3 से 4 नंबर तो यहाँ पे बढ़े ही हैं, लेकिन कुछ कैंडिडेट के 1 से 2 नंबर जो है, देखिए यहाँ पे 3 से 4 नंबर तो कम ही हुआ है, लेकिन कुछ कैंडिडेट का यहाँ पे 1 से 2 नंबर जो है वो बढ़ा भी है। तो जिसका बढ़ा है वो तो बल्ले बल्ले है, और जिसका कम है उनके लिए तो दिक्कत ही दिक्कत है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 1 नंबर 2 नंबर काफ़ी मायने रखता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। और 6 to 8 की अगर बात करें, जैसे हमने एक आपको डाटा भी बताया था कि रोस्टर को लेकर के, कि रोस्टर अगर जारी किया जाता है तो उसमें जो 6 to 8 की अगर जनरल की बात करें, ठीक है, हमने वहाँ पे प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए रखा था और जनरल में रखा था कि कितने सीटें आपकी मतलब कि हो रही हैं किस सब्जेक्ट में, तो वो भी डाटा हमने आपको बताया था। चलिए एक बार दिखाते हैं। देखिए टोटल अगर वैकेंसी की बात करें यहाँ पे 19,645 आपकी हैं, ठीक है, 19,645 हैं 6 to 8 में मध्य विद्यालय में, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जिस प्रकार से यहाँ पे 65% आरक्षण था, इसके आधार पर आपका रोस्टर तैयार था, लेकिन अब 50% आरक्षण पे आपका रोस्टर तैयार किया जा रहा है। तो उसके हिसाब से अगर सीटों की संख्या देखेंगे, जैसे विषयवार और पुरुष हैं, हम लोग यहाँ पे जो सामान्य वर्ग की बात करेंगे, ठीक है, यानी कि यूआर कैटेगरी की बात करेंगे, गणित विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में, हिंदी में, अंग्रेजी में, ठीक है। तो यहाँ देखिए पुरुष सामान्य मतलब है जनरल, तो यहाँ पे देखिए पहले सीटों की संख्या वो 791 थी। जब यहाँ पे सीटें आपकी बढ़ेंगी तो आज 1400 जो है 24 सीटें हो जाएंगी। ये महिलाओं की सीटें अगर गणित विज्ञान में बात करें तो 648 हैं इस टाइम पे, यानी कि प्रेजेंट टाइम में आपको 648 है, लेकिन जब सीटें बढ़ेंगी तो वो आपका 1020 हो जाएगा। इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान में 520 सीटें हैं इस समय तत्काल में, प्रेजेंट टाइम में। जब आपका रोस्टर तैयार किया जाएगा तो वो 800 से ऊपर हो जाएगा। इसी प्रकार महिलाओं में अगर सामाजिक विज्ञान की बात करें तो टोटल यहाँ पे सीटों की संख्या 428 है, ठीक। और 428 की होने की वजह से यहाँ पे सीटें पहले आपका जो 65% आरक्षण था उस हिसाब से हैं, अब यहाँ पे आपकी सीटें जो है वो अधिक होंगी, यानी कि यूआर कैटेगरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यूआर कैटेगरी में पहले यहाँ पे 25% के हिसाब से आपकी सीटें रखी गई हैं, लेकिन यहाँ पे 40% के हिसाब से अब सीटें रखी जाएंगी तो आपकी सीटें यूआर कैटेगरी में पड़ जाएंगी। हिंदी की बात करें 400 से हट करके ये 620 हो जाएगा और 334 से हट करके 526 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश में आपका 504 सीटें हैं और यहाँ पे बढ़ेंगी तो सीटें 787, 411 महिलाओं के लिए सीटें हैं आपकी अंग्रेजी में, और 646 सीटें आपकी हो जाएंगी। इस हिसाब से अगर देखेंगे तो आप संस्कृत वाला देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा कि संस्कृत के लिए यहाँ पे देखिए, संस्कृत के लिए है क्या 260 सीटें हैं पहले से, अब बढ़ेंगी सीटें तो 252 सीटें हो जाएंगी। और महिलाओं की बात करें संस्कृत में तो 214 सीटें हैं आपकी 6 to 8 में, अब इस सीटों की संख्या बढ़ करके आपका जो है 328 हो जाएंगी। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो लगभग 800 के आसपास आप समझ के चलिए, इसको मान के चलिए संस्कृत में आपकी सीटें हो जाएंगी। उर्दू में अगर बात करें यहाँ पे उर्दू के लिए 210 सीटें हैं, अब यहाँ बढ़ करके 308 हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक चीज़, यहाँ पे 171 है उर्दू में महिलाओं के लिए, वो 259 सीटें हो जाएंगी। इसी प्रकार से आप सभी में जो है वो देख पाएंगे कि कितनी कितनी सीटें यहाँ पे बढ़ रही हैं कितनी नहीं, ठीक है। ये तो आपका 6 to 8 के लिए जो कुल आवेदन आए हुए थे, और देखिए 75% यानी कि 75% उपस्थिति थी आपकी परीक्षा में, और एक सीट पे 8 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं।